हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संबंध एवं फलन। और भाई आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 4। भाई सवाल नंबर 1, 2 और 3 को हम लोग पिछले वीडियोज में हल कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई सवाल नंबर 4 को भाई किताब उठाइए और पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जो हमारा फंक्शन है वो है एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स। फंक्शन आर से आर के बीच में है। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब मेन चीज है, आप फंक्शन को भाई पढ़िए और उसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। देखो लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स। अब ये मॉड्यूलस क्या है भाई? मॉड्यूलस तो आप लोग जानते होंगे। मॉड्यूलस की एक खास बात होती है, अंदर आप एक्स का ना अंदर कोई भी मान रखिए, चाहे प्लस में रखिए चाहे माइनस में रखिए, उत्तर हमेशा प्लस का आता है। बस मॉड्यूलस की ना यही खास बात है भाई, यही बात किताब में लिखी हुई है। तो जब भी कोई मॉड्यूलस वाला सवाल आएगा ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मॉड्यूलस को ना खोल कर लिखोगे। इस प्रकार से देखना कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे ये मॉड्यूलस एक्स है, इसको आप ना खोल कर लिख सकते हो कि एफ एक्स का मान प्लस एक्स कब होगा? जब एक्स का मान शून्य या शून्य से बड़ा होगा। अगर x का मान शून्य है या शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा का मतलब है प्लस का है, तो एफ एक्स का मान x हो जाएगा। यहां बहुत ध्यान देना। एफ एक्स का मान माइनस एक्स कब होगा? जब x का मान शून्य से छोटा होगा। शून्य से छोटा होने का मतलब है x का मान अगर आप माइनस में रखोगे तो एफ एक्स का मान माइनस एक्स हो जाएगा। देखो अगर आप x का मान माइनस में रखोगे तो उत्तर क्या आएगा? माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अर्थात चाहे कुछ भी रखो, लास्ट में उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा प्लस एक्स। क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब यही है, चाहे आप माइनस की संख्या रखो चाहे प्लस की संख्या रखो, उत्तर प्लस ही आएगा। तो इस प्रकार से ना आप उसे खोल कर लिख लिया करो। ये वाला समझ में आ गया? अब देखो इसका भाई मतलब क्या होता है। मान लो कि मॉड्यूलस के अंदर 2 लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2। अगर मॉड्यूलस के अंदर -2 लिखे हुए हैं तब भी उसका मतलब 2 ही होगा। मॉड्यूलस के अंदर 2 लिखे हो या -2 लिखे हो, उत्तर 2 ही आएगा। बस यही चीज इसको एकाकी बनने से रोक देगी, ठीक है। अब ये वाला एकाकी क्यों नहीं होगा, बहुत ध्यान देना। यहां पर आर से आर में है तो आप भाई दोनों तरफ क्या करोगे, आर बना लोगे, बीच में फंक्शन एफ है। देखो आर में आप चाहो तो पूर्णांक लिखो, माइनस की संख्याएं लिखो, प्लस की संख्याएं लिखो, दशमलव की संख्याएं लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। हम भाई कुछ संख्याएं ट्राई करेंगे, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 लगा देना, ठीक है। हम भाई कुछ संख्याएं लिखेंगे, बाकी संख्याएं तो अनंत होती है, आपको भाई पता होना चाहिए। -6, -5, -4, -3, -2, 1, 0, -1, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 बना दो। अब यहां देखना भाई, ये होते हैं x के मान और वो होगा एफ एक्स का मान, ठीक है। तो x का मान तो x है, एफ एक्स का मान मॉड्यूलस x है। अब देखना, अगर आप x का मान 1 रखोगे तो मॉड्यूलस का मान 1 आएगा, ठीक है। अच्छा पहले ये वाला देख लो, अगर हमने x का मान 2 रखा है तो मॉड्यूलस का मान 2 आया है, क्लियर है। लेकिन जब आपने x का मान -2 रखा तब भी मॉड्यूलस का मान 2 ही आया है। इस प्रकार से देख लो, तो 2 रखो चाहे -2 रखो, उत्तर 2 ही आएगा। ऐसे 1 रखा तब भी 1 आएगा, -1 रखोगे तब भी 1 आएगा, 3 रखोगे तब भी 3 आएगा, -3 रखोगे तब भी 3 आएगा, ठीक है। 4 रखोगे तो 4 आएगा, -4 रखोगे तब भी 4 आएगा। सेम 5 पे 5, -5 पे 5, 6 पे 6, -6 पे 6। अर्थात यहां एक प्रतिबिंब है तो उसके लिए यहां पर 2 संख्याएं हैं, और दोनों संख्याएं बराबर तो है नहीं, अलग अलग हैं। एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। तो आपको भाई देखकर ही लग गया होगा
कि ये वाला एकाएकी नहीं है। भाषा आप सेम लिखोगे। भाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे कि डोमेन में एक से ज्यादा संख्याओं की कोडोमेन में सेम इमेज है, समान प्रतिबिंब बनता है। आप भाई चाहो तो कुछ स्पेसिफिक भी लिख सकते हो, जैसे लिख देना कि एक का भी प्रतिबिंब एक है और -1 का भी प्रतिबिंब एक ही है। अगर एक से ज्यादा संख्याओं के समान प्रतिबिंब हैं तो वह एकाएकी कभी नहीं होगा। तो ये वाला फंक्शन एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, इससे समझना है और भाई भाषा लिख देनी है। क्लियर हो गया? अब ये आच्छादक क्यों नहीं है, जरा इस पे ध्यान दो। देखो, मॉड्यूलस की खास बात है कि उत्तर हमेशा प्लस का आएगा। अब उत्तर लिखे हैं इधर, तो ये जो माइनस की संख्याएं हैं ये कभी किसी का प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगी। आप इधर कोई भी संख्या लिखकर देख लो, कभी भी उत्तर माइनस का नहीं आएगा। तो आप भाषा में क्या लिखोगे कि x का हम कोई भी मान ले लें, डोमेन में से कोई भी मान ले लें, कभी भी उसका प्रतिबिंब माइनस की संख्याएं नहीं बनेंगी। x का आप कोई मान यहां लेकर देखो, उसका प्रतिबिंब कभी भी माइनस की संख्याएं नहीं हो सकती हैं, क्योंकि मॉड्यूलस का आंसर कभी माइनस का नहीं होता है। अर्थात ये माइनस की संख्याएं इधर छूटी पड़ी रहेंगी। ठीक है ना भाई, प्लस की संख्याएं तो बन गई, एक का डबल डबल बन गया, लेकिन ये जो माइनस वाली संख्याएं ये छूटी पड़ी रहेंगी, छूटी पड़ी रहेंगी। अगर एक तक संख्या, इधर एक तक संख्या छूटी पड़ी रहती है तो वो आच्छादक नहीं होता है। तो भाषा में क्या लिखोगे? लिखोगे ये भाई कोडोमेन है, ये डोमेन है, ध्यान रखना है, ये डोमेन है, ये वाला कोडोमेन है। लिखोगे कोडोमेन में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, माइनस की संख्याएं हैं, वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बनेंगी, किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बनेंगी, खाली पड़ी रहेंगी। और अगर खाली पड़ी रहेंगी तो ये वाला आच्छादक कतई नहीं होगा। एकाएकी तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये वाला एकाएकी नहीं है, आच्छादक हमने अभी प्रूव कर दिया है। तो आप लिख दोगे लास्ट में कि ये वाला जो फंक्शन है f(x) बराबर मॉड्यूलस x, वो ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है।